हेलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हर बुधवार शाम को 8 बजे आप लाइव जरूर जुड़ें ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे। आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जैसे हम वचन पढ़ रहे हैं और कुछ मुख्य वचन जिन और हम उन वचनों से समझ भी रहे हैं कि वो वचन हमें क्या कह रहे हैं। एक नया प्रकाश जो परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा हमारे ऊपर डाल रहे हैं। इसलिए हर सुबह आप मॉर्निंग प्रेयर जरूर सुने ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज वचन पढ़ेंगे जो इब्रानियों 10:22 में लिखा हुआ है कि मेरे निकट आओ और मैं तुम्हें बुरे विवेक से शुद्ध करूंगा। हम बहुत बारी जो हमारा मन, हमारी सोच जो हमें बुराई की ओर लेके जाती हैं, हम इसको अपनाकर बैठ जाते हैं और परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि पाप हमें घेरे रहता है। पाप हमें परमेश्वर की हजूरी में नहीं जाने देता। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाप करने के बाद प्रभु की हजूरी में आते हैं, लेकिन परमेश्वर पापियों का नाश करने नहीं, परमेश्वर पापियों को माफ करने के लिए आए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हम चाहते हैं कि हम पाप में रहें, हम पाप में रहें और हम पाप में रहना चाहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो उनके लिए वचन है, प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों 10:22 में, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर देखो शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर का समीप आए। क्योंकि मेरे निकट आओ, मैं तुम्हें बुरे विवेक से शुद्ध करूंगा, पाप से। अगर आप पाप में हैं, अगर आप पाप से आजाद नहीं हो सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करवाते हैं, कह रहे कि हमारा जो भाई है ये सारा दिन व्यभिचार में रहता है, घर पर नहीं रहता, दूसरी औरतों के साथ रहता है। कोई पति ऐसे हैं जो सारा दिन 3-3 दिन तक उनके पास रहते हैं, गलत जगह पर रहते हैं जाकर। वो पाप से निकलना नहीं चाहते। वो कहते भी नहीं, यही हमारा खाना है और यही हमारा सब कुछ है और यही हम रहेंगे। उनको घर की चिंता नहीं, उनको परिवार की चिंता नहीं, बल्कि पाप में डूबना चाहते हैं। पाप में, पाप में, पाप में, हर जगह पाप में डूबे हुए हैं वो लोग। बहुत से तरह के पाप हैं, अकेले व्यभिचार पाप नहीं। लेकिन मैं बात करूं व्यभिचार की। लोग व्यभिचार में पड़े हुए हैं, वहां से निकलना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पाप की, तो लोग पाप में ज्यादा पड़े हुए हैं जो पाप से नहीं निकलना चाहते हैं। उन्हें यह कि नहीं, पाप अब पाप है, पाप से हम नहीं निकल सकते। पाप उन्हें घेरे रखता है, क्योंकि परमेश्वर पापियों को उद्धार करने के लिए इस जगत में आई। इसलिए अगर आप पाप में डूबे हुए हैं, मैं बहुत से ऐसे लोगों को देख रहा हूं, तो आज आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको पाप से बाहर निकालेंगे। अगर हम दूसरा वचन पढ़ें, प्रकाशित वाक्य 22:5, फिर रात न होगी, उन्हें दीपक और सूर्य को उजालने की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा, वे युग न युग तक राज्य करेंगे। हालेलुया। वचन कहता है, मैं तुम्हारी ज्योति बनूंगा और तुम मेरे साथ सदा तक राज्य करोगे। ये एक तब की बात चल रही है, नया आकाश नहीं धरती की। लेकिन मैं जो आपको समझा रहा हूं इस वचन, इस एक लाइन के द्वारा, कि वचन कहता है मैं तुम्हारी ज्योति बनूंगा और तुम मेरे साथ सदा तक रहोगे। परमेश्वर कह रहे हैं, अगर तुम पाप में हो, अगर तुम अंधकार में हो, आपको पता नहीं लग रहा कि रास्ता कौन सा है, मार्ग कौन सा है, प्रभु का वचन कहता मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं। मैं तुम्हारी ज्योति बनूंगा और सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हर एक दुख में, हर एक परेशानी में, हर एक संकटों में, हर एक पाप में मैं तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। परमेश्वर का अद्भुत वचन जो हमें बता रहा है कि मैं हमेशा तुम्हारी ज्योति बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। अंधकार बनकर नहीं, अंधेरे को हम नहीं निकाल सकते। रोशनी के एक आप माचिस के तिल्ली जगा दो, वो अंधकार को दूर कर देगी वो। इसलिए परमेश्वर ज्योति है जो आपको बाहर निकालना चाहते हैं। अगर वचन पढ़े, यशायाह 40:31 में लिखा हुआ है, मुझ में ठहरे रहो तो मैं तुम्हें नए सिरे से सामर्थ्य दूंगा।
हालेलुया। परंतु जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलते और थकित ना होंगे। कितना अद्भुत वचन परमेश्वर ने दिया। जो मुझ में ठहरे हुए हैं, हालेलुया, मैं उन्हें नया बल दूंगा। बहुत से ऐसे मसीह भाई बंधु हैं जो क्या करते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। नहीं, परमेश्वर ने नहीं किया, नहीं परमेश्वर ने ऐसा, नहीं परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, प्रभु ने हमें संतान नहीं दी, प्रभु ने हमें काम नहीं दिया, प्रभु ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, प्रभु ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। अगर आपको पवित्र बाइबल का ज्ञान ही नहीं है, पवित्र बाइबल में क्या नहीं हुआ। अय्यूब पर इतने दुख आए, दानियल पर इतना दुख आए, शद्रक अमेशक अबदन पर इतना बड़ा संकट आया, पतरस पर, पौलुस सिलास पर। अगर आप सिर्फ प्रभु में आते हो, जी हमारी संतान हो जाए, हमारे घर से दुष्ट आत्मा निकल जाए, हमारे घर से ऐसा हो जाए, हमारे घर से ऐसा हो जाए, सिर्फ इन कामों के लिए आप लोग आते हो। अगर आपको पवित्र वचन का ज्ञान होगा कि कैसे प्रभु के दासों के ऊपर कैसे क्या क्या हुआ और बाद में कितने बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर ने किए, तो आप खड़े रहोगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करेंगे। सिर्फ हम प्रभु कहते हैं हम तो फंस गए, अब हम क्या करें। मुझे आज भी कोई प्रार्थना करवाने आया था, वो कह रहे कि पहले तो सही थे, चर्च में आने के बाद दुष्ट आत्मा खेलने लग गई। मैंने उनको समझाया कि पवित्र बाइबल कहती है कि दुष्ट आत्मा उसमें बैठी हुई थी सालों साल से, इसके शरीर में सालों साल से दुष्ट आत्मा बैठी हुई थी, आराम से खाना खा रही थी, आराम से जीवन जी रही थी। हालेलुया। तो मैंने उनको बोला कि अंदर दुष्ट आत्मा जो बैठी हुई थी, जब प्रभु के भवन में आए, जब उसको शैतान को आग लगी, ये तो बहुत बड़ा परमेश्वर का सिंहासन है यहाँ पर लगा हुआ, तो दुष्ट आत्मा जली। वो इतने साल से उसका शरीर में बैठी हुई थी, लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया, परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार कर दिया। जो सालों साल से उसके अंदर बैठी हुई थी वो बाहर निकल गई। हालेलुया। अगर आप आगे बढ़ते रहोगे, वचन कहता है नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ोगे आप लोग, वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, थकित ना होंगे। मतलब परमेश्वर बल के साथ आपको आगे बढ़ाते रहेंगे, आपके जीवन में अद्भुत कार्य करते रहेंगे, आपको कोई काम नहीं अटकेंगे, आप बढ़ते जाएंगे, आप थकित ना होंगे, आप परेशान नहीं होंगे, आपको ऊपर कोई हानि नहीं आएगी, आपको ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन प्रभु का वचन हमें बता रहा है, जो मेरी बाट जोते हैं। अगर आप पाप में पड़े हुए हो तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं रोशनी हूं। अगर आप रोशनी को स्वीकार करते हो, मतलब प्रभु को स्वीकार करते हो, तो प्रभु में आगे बढ़े। प्रभु का वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करेंगे। आप नया बल, डेली नया बल आपने अपने शरीर में देखा होगा। कई बार हम थकित होते हैं, आज काम नहीं, आज शरीर ढीला है, लेकिन वचन कहता है अगर आप प्रभु में हो तो अपन डेली का डेली नया बल प्राप्त करोगे, नई सामर्थ, नया अभिषेक आप प्राप्त करते रहोगे। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो पाप में पड़े हुए हैं मेरे पिता, ये पाप से बाहर निकले मेरे पिता, जो अंधकार में डूबे हुए हैं मेरे पिता, आपके नाम से अंधकार से बाहर निकले मेरे पिता। चमत्कार करने वाले परमेश्वर, इनके जीवन में चमत्कार होने पाए। आप जीवन की ज्योति है मेरे पिता, आप इनकी ज्योति बने मेरे पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, बड़ा चमत्कार इनके जीवन में होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, इन पर अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कृपा कर, ब्लेस कर मेरे पिता। और मेरे पिता परमेश्वर यहाँ से चाहते कि ये भी नई सामर्थ पाएं, नया बल पाएं, नया जलाल पाएं, नया अभिषेक पाएं, और इनके जीवन में अद्भुत कार्य करे मेरे पिता। इन्हें ब्लेस कर, फलवंत कर मेरे पिता प्रभु जी। जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिसके लिए कह रहे हैं कि वही पाप से बाहर निकले, इनके भाई बंधु परिवार के लोग वो बाहर निकले मेरे पिता, और इन्हें ब्लेस कर मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।